आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एलपीजी स्टोव्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, टेबल टॉप वेट ग्राइंडर्स और स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1986 में और ये आज इंडिया की लार्जेस्ट किचन अप्लायंस कंपनी है। और आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 1731 करोड़ का है और करंट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो 968 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 37.9 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 125 रुपीज़ का है। आरओसीई कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 21.4% का, अच्छा खासा जनरेट किया। आरओई जनरेट किया इस साल कंपनी ने 17.4% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो बहुत कम है, 0.13 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 45.7 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा जनरेट किया कंपनी ने 25.6 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 28.3 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 37.4 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इसी साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 862 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे अभी भी बिक रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 288.75 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 26.39 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 17.20 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 9.62 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 297.90 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 28.54 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 18.72 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 10.47 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 206.23 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.65 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 8.85 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 4.95 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 144.38 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1.40 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0.95 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया लगभग 0.53 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 538 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 6 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 5 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 2.69 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 650 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 12 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 5.35 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 676 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.23 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 862 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 48 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 36 करोड़ रुपीज़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 20.22 रुपीज़ का। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने इस साल 20% सेल्स बढ़ाया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ाया और अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा बढ़ाया। प्रॉस जान लेते कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करके दिखाने वाली है। और रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 16% का। पिछले 5 साल का -1% का है। पिछले 3 साल का 17% का है। आगे आने वाले साल का एस्टिमेटिंग 55% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होगा कंपनी का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 9% का। पिछले 5 साल का 24% का है। पिछले 3 साल का 96% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होगा कंपनी का 770% का। आगे चलते हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 12% के हिसाब से मूव किया है, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में 37% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में एवरेज 60% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 241%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 6% का। पिछले 5 साल का 0% का है। पिछले 3 साल का 9% का है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 64.78% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 0.03% का, जून क्वार्टर में बढ़ के 0.06% हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च में 7.64% का, जो कि जून में बढ़ के 8.65% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 27.55% का, जो कि जून में घट के 26.52% हो गया। अभी तक गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।